का नक्षत्र। अपनी शक्तियों से जागृत करो इस दिव्य शक्ति यंत्र को। परियों, शौर्य का संदेश आया है कि दोनों बालवीरों को भूतकाल से वर्तमान में वापस लाने का जो समय चक्र है वो नहीं बदल सकती। इसका अर्थ ये है कि बालवीर के शरीर की सुरक्षा के लिए जो करना है वो हमें ही करना होगा। तो ठीक है परियों, जब तक हमारे पास प्राण है हम भैमार से लड़ेंगे। लेकिन जब तक बालवीर विवान और अनन्या को लेकर वापस नहीं आता तब तक हमें बालवीर के शरीर को भैमार से बचा कर रखना होगा। पर ध्वनि परी, अगर बालवीर लौटा नहीं तो? उम्मीद का दूसरा नाम बालवीर है और जब तक ब्रह्मांड में बुराई का एक भी अंश मौजूद है बालवीर उसका नाश करने जरूर आएगा। जहाँ छुपना है छुप जाओ परियों। और वैसे भी इस जहाज पर बस मैं हूँ, तुम हो और बालवीर है। अगर उम्मीद बालवीर का नाम है तो उम्मीद तोड़ना भयमार का नाम है। आज ना ही हमारी उम्मीद टूटेगी और ना ही हमारी हिम्मत। भैमार टूटेगा तो तुम्हारा तिम्नासा को जीवित करने का सपना। इससे पहले भैमार समझे हमें बालवीर के शरीर को कहीं और छुपा देना चाहिए। अरे ओ 420। 120? अरे 420 तो आप हो। हमारे फ्रांस से मंगाया हुआ 1000 यूरो का चश्मा आपको 120 में चाहिए? जाओ, नहीं मिलेगा। और ये लो अपने पैसे हैं, जिन्ना पूरा ये लो। चश्मा दे दो, नहीं तो आप हमारे पैर पकड़ोगे ना अंकल, यही कहना चाहते हो ना? मैं तुम्हारा पैर पकड़ता जी। चश्मा दे दो। चलो ठीक है, हम दे देते आपको चश्मा। सच्ची जी? हाँ, पर अगले साल यही मिलना तो हम आपको दे देंगे। अरे इन गुब्बारों को मैं कैसे फोड़ूं? कैसे बेवकूफ बना इन्हें? आयो, ठीक है, मैं है ना चश्मे के बदले तुम दोनों को एक मस्त चुटकुला सुनाता जी। चुटकुला सुनोगे ना तुम हंस के पागल हो जाओगे जी। अच्छा, और अगर हम नहीं हंसे तो रे के सामने मुझे रोना पड़ेगा, और क्या है? नहीं हंसे तो ये चश्मा भी और 120 रुपया दोनों तुम्हारा जी। हाँ? हाँ, अब ना समझदारी वाली बात। अच्छा चलो सुनाओ। हाँ, आ जाओ इधर बैठो, तुम भी आ जाओ चिंटू। बैठ। तो चुटकुला सुनाता हूँ। आंखें बंद करो, बताता हूँ। चिंटू,
हमसे पंगा। चल चिंटी। कहाँ गए रामू काका? पैर दुख गए। रामू कहाँ जा काका, सकते हैं रामू काका? छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कहाँ गए रामू काका? चल चिंटी, वहां ढूंढते हैं। हाँ। हो गया काम, मिल गए चश्मे, मिल गए चश्मे। इस बार नहीं ब्रिगेंजा। मिल गए चश्मे, मिल गए चश्मे, मिल गए चश्मे। क्या भगवान जी, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? वो मुहावरा है कि हाथ आया और मुंह ना लगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे हाथ कुछ आ ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? उन चश्मों में से कोई एक चश्मा असली हो सकता है। ये सूतली वाला चश्मा भी किसी काम का नहीं है। अरे सही काम वैसे भी होता है तुमसे, मतलब सही काम के लिए मैं हूं ना। एक तरफ चिंटू चिंटी थी और दूसरी तरफ मैं था, लेकिन डरा नहीं मैं डरा नहीं। मैं चिंटू को ऐसे उठाया और चिंटी को मैंने ऐसे उठाई, पम 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 ऐसे गिरा दिया। फिर मैंने बोला, लाओ बच्चों चश्मे दे दूं। उन्होंने चश्मे दिए और मैं ये लेकर आया। चश्मे चश्मे, अब तो मिलेगा ना मुझे इनाम। रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये चश्मा था। देखा, मैंने कहा था ना, दिख गया ना बालवीर। ये भी वो चश्मे नहीं है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब वो आखिरी चश्मा आखिरी बच्चे के पास है, जिसके पास मुझे इन दोनों से पहले पहुंचना होगा। खुशी, 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 ये खुशी कहाँ पर होगी? मुझे तुरंत उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि रे उस तक पहुंचकर वो चश्मा हासिल कर ले। खुशी, देवू भैया। देवू भैया। मुझे मालूम था आप हमसे ज्यादा दिनों तक दूर रह ही नहीं सकते हो। आपको पता है हम सबने आपको कितना मिस किया। मम्मी, दादाजी, विवान सब कितना खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी, दादाजी, अरे विवान। खुशी, 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 शांत हो जाओ। देखो, सबको बुलाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। अरे देवू भैया, मैं सुन लूंगी आपकी बात, पर पहले मैं सबको बुला तो लूं। सब कितने खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी। अरे नहीं नहीं खुशी, खुशी शांत हो जाओ। अब कोई देख पाएगा तभी खुश होगा ना। खुशी,
मैं तुम सबको छोड़कर भगवान जी के पास जा चुका हूँ। मैं तुम्हारे सामने सच में नहीं हूँ। क्या देबू भैया, आप तो मेरे सामने खड़े हो। मैं समझ गई, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। अब खुशी तुम बैठो। अरे देबू भैया पर खुशी पहले बैठ जाओ प्लीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी, ये सब सच है कि मैं अब हमेशा के लिए जा चुका हूँ, और ये जो मेरा रूप तुम देख रही हो, ये भगवान के पास जाने के बाद वाला रूप है। बस भैया, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और आप जो भी कहो मैं मान लूं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, तो अपना ये चश्मा निकाल कर देखो। देबू भैया, मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है कि बिना चश्मे के मुझे कुछ भी ना दिखे। देबू भैया, आप तो सच में गायब हो गए। आप तो दिख रहे हो। और अब नहीं, कहाँ गए? क्या देबू भैया सच में? मम्मी! खुशी खुशी, देखो देखो, किसी को बुलाओ मत, अब इतना शोर मत करो। हाँ, शांत हो जाओ। देबू भैया, कह दो कि आप मजाक कर रहे हो। ये चश्मा कोई मैजिक ट्रिक कर रहा है। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते भगवान जी के पास। लेकिन खुशी, यही सच है कि मैं तुम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका हूँ। और खुशी, ये जो तुम मुझे देख पा रही हो, छू पा रही हो और सुन भी पा रही हो, ये सब इस चश्मे की वजह से हो रहा है, और इसीलिए ये चश्मा विवान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। परियों, बेहमार बहुत शक्तिशाली बनकर लौटा है। हम उसका सामना कैसे करेंगे? तो हम बालवीर के शरीर को यहीं कहीं छुपा देते हैं। लेकिन कहाँ पर? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भैमार की नजर नहीं पड़ेगी? ध्वनि परी। परियों, यहाँ। हाँ, यहाँ परियों। हाँ, यहाँ लेटाओ। आराम से। परियों, हमने बहुत मुश्किल से ये जगह ढूंढी है, लेकिन अगर भैमार यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ छुपी हो परियों? कब तक छुपोगी और कहाँ कहाँ छुपोगी? हमें किसी भी हाल में बालवीर के शरीर को बचाना होगा। पर हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे? अब जो भी हो जाए परियों, भैमार से हम बालवीर के शरीर को बचाकर जरूर रहेंगे। हाँ। सिर्फ आगे पीछे ही ढूंढते रहोगे भैमार? ये तो तिमनासा की आवाज है। तिमनासा जिंदा हो गई? ध्वनि परी, तिमनासा इतनी जल्दी कैसे जीवित हो गई? अब बस खुशी वाला चश्मा बचा है।
और वही असली चश्मा भी है। ये वो भाई बहन घर में ही रहते तो खुशी ने उस चश्मे से बालवीर को देख लिया होगा और विवान को बता भी दिया होगा। अगर विवान को बालवीर के बारे में पता चला तो मैं अपना प्लान बी स्टार्ट कर दूंगा और फिर विवान को भी वैसे ही खत्म करूंगा जैसे बालवीर को किया था। आने दो उससे। आने दो क्या? आ गया है कौन? तुम्हारा पूरा समय। ये रामू काका ऐसे क्यों डर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया? भूत तो तुमने देखा होगा ना जी। रामू काका वो विवान, तुम इनकी चिंता मत करो। पता नहीं रात को इन्होंने कोई डरावना सा सपना देख लिया इसलिए सुबह से अजीब सी बातें कर रहे हैं। लेकिन तुम यहाँ कैसे? आपके चेहरे पर लगा मास्क जो हटाना है, आपके चेहरे पर लगा मास्क जो हटाना था। मैं जानता हूँ कि आप बड़ी टफ बनकर घूमते रहते हो, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा कैरिंग हो, सबके हेल्प करते हो, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर तुमने देख ही लिया इस चेहरे के पीछे छुपा असली रेखा चेहरा। चलो बैठो। रामू काका, विवान के लिए अच्छा सा जूस बना कर लाओ, तब तक मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स। जरूरत तो मुझे है विवान। अब पहली बार तुम अपने बड़े भाई के घर पे आए। I mean, मैं भी तो देबू की तरह तुम्हारा बड़ा भाई जैसे हूँ ना। सॉरी, पर मेरे भैया सिर्फ देबू भैया है। देबू भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हें यहाँ से जूस पे बिना नहीं जाने देगा। ओके रामू काका, जूस। अरे नहीं, अरे भैया रुके। अरे मैं तो बस आपसे ऐसे ही बात करने आया था। अरे विवान, 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 विवान। हम विवान को कहाँ ढूंढे देबू भैया? ये खुशी हवा से बात कर रही है, मतलब इसने देख लिया है देबू को, और देबू साथ में ही है खुशी के। कहोगे नहीं, स्वागत है तुम्हारा भैरानी तिम्नासा काल लोक में। कहूंगा ना तिम्नासा, जरूर कहूंगा, पर एक बार तुम पूरी तरह से जीवित तो हो जाओ और तुम्हारे स्वागत का तोहफा दोनों बालवीरों का अंत करके दूंगा। और कैसे करोगे तुम मन? आगे पीछे ढूंढकर? अब हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द बालवीर के शरीर को अपने जहाज में लेकर जाना होगा। अगर हम सब यहाँ से चले गए तो तिम्नासा को जीवित करने वाली प्रक्रिया को फिर कौन रोकेगा? ये प्रक्रिया रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन पर इस समय हमारी प्राथमिकता बालवीर के शरीर को बचाने की है।
विवान जरूर रे के घर पर होगा। ओह, मेरे भाई को अपना भाई बनाकर बुराई का साथी बनाना चाहते हो ना तो, लेकिन रे आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बुरे इरादों को भी धराशायी कर दूंगा मैं। विवान, विवान, मुझे तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। काश तुम मुझे देख पाते रे, तो मेरे चेहरे पर जो खुशी है, जो 2000 वॉट के बल्ब की तरह चमक रही है तुम्हारे सच के सामने आने से, तुम उसे देख पाते। पर कोई बात नहीं, मैं तो फ्यूज बल्ब की तरह तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देख ही सकता हूँ। विवान तो सोच भी नहीं सकता है जो आज मैं तुझे बताने वाली हूँ। दीदी आप सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? आपको पता है ना मुझे एक्शन पसंद है, सस्पेंस नहीं। ठीक है, तो तू खुद ही ये चश्मा पहन के देख ले। अरे ये क्या हुआ? आजकल कोई घर में आता नहीं कि लाइट चला जाता है जी। अच्छा दीदी देखो तुम क्या दिखाना चाहती हो इस चश्मे में? देखना क्या है, तू तो सलमान भाई का फैन है ना, और ये कितना अजीब चश्मा है। छी, छोड़ इन्हें। अरे खुशी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें विवान को चश्मा पहनाना है, उसे चश्मा दो। खुशी। और विवान कितना टाइम हो गया है? मम्मी बुला रही हैं, जल्दी चल। अरे खुशी, खुशी मेरी बात तो सुनो खुशी। ओह, ये सब इस रे की चाल है। जब लाइट गई थी तब अंधेरे का फायदा उठाकर उससे खुशी पर जादू कर दिया। जूस नहीं चाहिए ना? जूस और स्नैक्स उधार रहे। और रे भैया आप जैसे हो वैसे ही सबके सामने भी रहना। अरे 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 विवान चश्मा तो लेकर जाओ। हे रे भैया आप खुशी दीदी का चश्मा मुझे दे दीजिए। क्यों? I mean, वो तो यहाँ फेंक कर गई है ना, तो मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, फेंक दूंगा इसे। विवान में इसकी बातों में मत फंसना, ये झूठ बोल रहा है। चश्मा ले लो इससे। अरे भैया इसे फेंकने की क्या जरूरत है? मैं उसे दुकानदार को वापस करके पैसे वापस ले लूंगा ना। नहीं अरे अरे यस, हाथ आया हुआ चश्मा निकल गया। विवान के हाथों में चश्मा तो लग गया, बस उसकी आंखों पर लगाना बाकी है। पर क्या रे ने खुशी पर जादू सिर्फ चश्मा वापस लेने के लिए किया था, या फिर चलो, समय के चक्कर में आके एक फायदा हुआ कि सुंदरी के दर्शन हो गए। ये यहाँ कैसे? प्लान ए खराब ना हो, इसलिए लाइट्स के ऑफ होते ही मैंने प्लान बी को स्विच ऑन कर दिया। रे भैया, मैं कहाँ गई? रे ने खुशी को वहां से यहाँ भेजा और मैंने उसे ऑक्टोपस की बॉडी में कैद कर लिया। आखिर बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा।
और अब ये खुशी नहीं, विवान की गर्दन है हमारे हाथ में, और जब तक ये यहाँ है विवान कुछ भी नहीं कर सकता। आप बहुत बुरे हो रहे भैया। नहीं, मैं तो आपको भैया भी नहीं बुलाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बुराई के साथ है, और जब तक मेरा प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता तुम यहाँ पर शिंकाई में आराम से गेस्ट बनकर रहो। जब तुमने असली खुशी को नकली खुशी से बदला था तो तुम उस चश्मे को भी बदल देते। कैसे बदलता? चश्मा विवान के हाथ में था। खुशी दीदी का चश्मा मुझे दे दीजिए। नहीं, अरे भी तो अब आगे क्या करना है? उस चश्मे को किसी भी तरह विवान से वापस लेना। नासा ने कहा था बालवीर का शरीर यहीं पर है। लगता है नासा की तरह उसकी जानकारी भी अधूरी है। फिर ये मैजिकल जेल मुझे बता देगा कि वो कौन सी स्पेशल पावर है जो इनविजिबल होकर मेरी हेल्प कर रही थी। अरे विवान, 1 घंटा नहीं 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि वो इनविजिबल पावर मैं हूँ। पर अब वो बात मैं तुम्हें बताऊं कैसे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें वो चश्मा पहनना पड़ेगा। विवान। हाँ दीदी। विवान, कल पावर्स लेने की कोशिश में कभी मेरा सर कप पे चला गया, कभी वो कबर्ड टूट गई, लेकिन आज पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर्स मुझे चूज करेंगी। विवान प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। लो, अनन्या अभी भी यही सोचती है कि उसे उसकी खास परी की शक्तियां नहीं मिली। चिंटी, मुझे एक बात बता, हम में से बड़ा कौन है? आप। तो फिर ये बड़ा वाला एप्पल किसको खाना चाहिए? आपको। शाबाश। तो ये लो, छोटा एप्पल आप खाओ और ये बड़ा एप्पल मैं खाऊंगा। दीदी आप फोकस कीजिए, फोकस। कम फोकस। फोकस तो मुझे भी करना पड़ेगा, वरना आज दीदी के रॉन्ग जादू से भारत नगर नहीं बचेगा। ठीक है, ये एप्पल आप खा लो, लेकिन मैंने सुना है कि एप्पल खाने से दिमाग बढ़ता है। हाँ? और हम में से कम दिमाग किसके पास है? मेरे पास। नहीं, तेरे पास। तो ये एप्पल किसे खाना चाहिए? तुझे। भैया, ये एप्पल हमें खींच क्यों रहा है? अरे रुक जा, ये कौन खींच रहा है हमें? भैया। चिंटी। ओहो, अभी अनन्या अपनी शक्तियों के बाउंसर से 2-3 लोगों को रिटायर हट तो जरूर करने वाली है। चिंटी, इस सामने तारे हैं। भाग चिंटी, भाग। क्या दीदी, पहले आपने उन्हें धक्का मारा, फिर उस थैले को। तो क्या धक्का मारना मेरी पावर थी? लेकिन ये तो मैं बिना पावर के भी कर सकती हूँ। अरे दीदी, मैंने कहा था ना कि कभी कभी स्टार्टिंग में आपके पास आपकी रियल पावर नहीं आती है। तो अब मैं क्या करूँ? अब आराम कीजिए, उससे पावर्स आ जाएंगी। नहीं दीदी, आपकी पावर तो नहीं आएगी, लेकिन भारत नगर वाले लोगों की जान तो बची रहेगी। विवान, सॉरी दीदी, लेकिन अभी मेरा ध्यान ना मैजिकल जेल्स के रिजल्ट पे है। अभी ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा वो इनविजिबल फ्रेंड कौन है। तुम्हारा अनजाना अदृश्य दोस्त मैं ही हूँ। अब ये बात मैं ही तुम्हें बताऊंगा विवान, क्योंकि चिंटू चिंटी की मदद करने से मुझे इतना तो पता चल गया है कि जब भी कोई मुसीबत में होता है तो मेरी शक्तियां कुछ पलों के लिए वापस आ जाती है। बस
अब मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा और जब भी अगली बार कोई मुसीबत में पड़ेगा तो मैं उसकी मदद भी करूंगा और उसी पल तुम्हें चश्मा भी पहना दूंगा ताकि तुम मुझे देख सको। इस द्वार के पीछे क्या है? भैमार की शक्तियां भले ही बढ़ गई हैं, पर दिमाग पहले जैसा ही कम है। इसका हमें फायदा उठाना पड़ेगा। भैमार, जल्दी मेरे पास आओ। परियां दिव्य शक्ति यंत्र नष्ट कर रही हैं। तिमनासा, तिमनासा की आवाज ने हमें बचा लिया, लेकिन उसने ये क्यों कहा कि परियों ने अपनी दिव्य शक्ति को नष्ट कर दिया है? पानी परी, वो तिमनासा की आवाज नहीं थी, वो मेरा ध्वनि जादू था। भैमार यहाँ से दूर चला जाए इसलिए मैंने ये युक्ति लगाई थी। इससे पहले भैमार को पता चले हमें जल्द से जल्द अपने जहाज का रास्ता ढूंढना होगा। सही कह रही हो पानी परी। बहुत समय हो गया हंसे हुए। पर देखो, आज तुम्हें देखकर वापस हंसी आ गई मुझे, और ये भी यकीन हो गया कि तुम आज भी अकल के कच्चे लेकिन दिल के अच्छे हो भैमार। तभी तो बिना हकीकत जाने अपनी भैरानी की आवाज सुनते ही दौड़े चले आए मेरे पास। शायद तुम भूल रही हो तिमनासा, मैं वही भैमार हूँ जो मुझसे खेल खेलता है, उसे नर्क की आग में जलाता हूँ मैं। तो जाओ, और इससे पहले कि वो परियां उस बालवीर के शरीर को लेकर यहाँ से गायब हो जाएं, उन्हें कैद कर लो। अब इन परियों को दिखाऊंगा भैमार का भय। बालवीर से पहले इन परियों को मारूंगा। अब बस 50 मिनट्स बाकी है। वैसे हमेशा कोई ना कोई तो प्रॉब्लम में ही रहता है, पर आज जब मैं चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, कोई है ही नहीं। हाँ, सुतली का ध्यान फोन में। अगर उसका पैर इस तेल पर फिसल गया तो मैं उसे बचा लूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। वाह! देखिए भगवान जी, अब मैं खुद बच्चों को प्रॉब्लम में डालने की प्रार्थना कर रहा हूँ। वाह! पर करना तो पड़ेगा ही। आई एम सॉरी सुतली। अरे सुती, देख के चलना था, नीचे तेल गिरा है। मैं भी फिसल जाती। थैंक यू विमान।